अभी आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है पेशेंट डीलिंग के हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने पेशेंट्स को डील करना है। तो पेशेंट की सबसे पहले आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको वेलकम करना है। जितने अच्छे तरीके से आप उसको वेलकम करेंगे वो आपकी बात सुनेगा। और उसके बाद उस पेशेंट की जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, जो भी आपने उसकी असेसमेंट लेनी है, असेसमेंट लेने के बाद आपने जब उसका सारा काम कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद उसको बैठ के सुनना है। जब आप उसको बैठ के सुनेंगे 5 मिनट 10 मिनट आपके साथ क्या हुआ, फिर और सम टाइम तो वो नहीं बता पा रहा होता, फिर उसको आपने पूछना है, खुद पूछना है। क्यों सर, सम टाइम हम पूछते हैं सर मैं जाते हैं तो पूछते हैं, वो नहीं बता पा रहा होता कि इसको ये भी मसला है या मुझे ये मसला है। तो फिर आपने उससे खुद आपको पता होना चाहिए कि इससे हमने क्या क्या पूछना है। तो उसको आपने सर से लेकर पाँव तक डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछना है। सर के बारे में पूछना है, कानों के बारे में पूछना है, आइज़ के बारे में पूछना है। आपकी सपोज कि आपकी आई साइड वीक है या नहीं वीक। अगर वो कहता है वीक है, फिर कौन सी है, लेफ़्ट है राइट है, और फिर कितनी है, दूर की है नज़दीक की है फिर कितनी है। आपका जो पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, वो आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्योंकि आपने फर्स्ट एड उसको नहीं देनी कि उसने मुझे को बॉडी में पेन हो रहा है तो आपके पास में जाऊंगा तो आप मुझे मेरा पेन ही ठीक कर सकते। मेरा पेन मेडिसिन ने ही ठीक करना है। मगर मेरे पेन के बाद जो मेरी एनर्जी, मैं जो वीक हुआ, मुझे जो एनर्जी चाहिए होगी वो मुझे आपसे मिलेगी, आपके प्लान से मिलेगी, आपकी उस वो जो डाइट प्लान होगा उससे मिलेगी। उसके लिए आपने उससे पूछना है। फिर सम टाइम ये होता है कि पेशेंट्स नहीं बताते या उनको इतने हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। और फिर आपने उससे इस तरीके से पूछना है कि आपकी बैक साइड में पेन होती है, आपकी कमर में पेन होती है या नहीं होती, या कितनी होती है, या किस हिस्से में होती है। फिर आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है या नहीं है, आपकी कोई स्टमक में इशू है। इसके बाद कोई पहले आपने कोई अपना कैल्शियम का या आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया हो, एनीमिया टेस्ट करवाया हो, स्पेशली लेडीज़ का होता है एनीमिया टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आपने उससे खुद पूछनी है। जब उससे आप ये इस सीक्वेंस में पूछेंगे, आप अपना एक सीक्वेंस बना रहे हैं, उस सीक्वेंस से पूछेंगे, तो फिर आपका जो पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, वो अच्छे तरीके से आपसे हैंडल भी होगा और आपकी बात फॉलो भी करेगा। अगर आप उसके साथ डॉक्टर वाला बिहेव करेंगे, आपके पास पेशेंट आएगा और आप उसे जस्ट देख के और उसकी वो असेसमेंट करके और बस ऐसे ही उसको चुप करके वो डाइट प्लान दे देंगे, तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा। बेशक आप उसको 50 दफ़ा 60 दफ़ा 100 दफ़ा डाइट प्लान समझाएं, ऐसे 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 खाना है, वो नहीं खाएगा। फिर उसकी काउंसलिंग में आपने एक और चीज़ ऐड करनी है कि आपने उसको बार बार विजुलाइज करवाना है कि अगर आप ये करेंगे तो इसके ये फ़ायदा होगा। अगर एक शख्स में 5 10 15 20 प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सारे प्रॉब्लम्स पे आपने काम नहीं करना, उसके पहले 1 से 2 प्रॉब्लम्स पे काम करना है। क्यों सर? अगर वो कहेंगे सारे प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं तो फिर मैं तो पागल ही हो जाऊंगा वो ऐसे ही आप सब लोग बोर हो गए लगता है। वो एक सरदार साहब गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा जी कि आपने ये मेडिसिन लेनी है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कितनी लेनी है? उसने कहा 2 चम्मच सुबह, 2 सुबह, 2 शाम। कहते रहने दो, मैं नहीं लेता। कहता कि हमारे घर इतने चम्मच ही नहीं है तो आपने सब के ऊपर एक दफ़ा काम नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा पे काम करना है, ठीक है। तो कहीं ये ना हो कि आपका क्लाइंट कहे कि नहीं भाई बस लगता है कि मैं पूरी दुनिया के डॉक्टरों के पास ना जाऊँ, क्योंकि लोगों के माइंड में डॉक्टर बैठा हुआ है। आपको भी डॉक्टर समझ के आएंगे कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनको बताना है कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम माहिर ग़िज़ा हैं। और गलती से कोई आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर भी ना लिखना। सरगोदा में एक बहुत बड़ा केस हुआ है, किसी ने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखा था और उसने कैंप करवाया सर। तो हेल्थ केयर कमीशन वालों ने उसका चेक किया कि ये डॉक्टर कौन सा काम कर रहा है। तो उस दिन उनकी टीम वहाँ पे विज़िट कर रही थी हेल्थ केयर कमीशन की। तो उन्होंने उसकी डिग्री पूछी, उसने कहा मेरे पास तो न्यूट्रिशन की डिग्री है। उसने कहा तुम डॉक्टर नहीं हो। तो उसके ऊपर अच्छा खासा बड़ा केस हुआ फ्रॉड का, और वो वहाँ से डिसमिस हो गया, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो आप लोगों को बताएं कि आप इससे किस तरह बच सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो पूछने वाला? कोई जी जी पूछिए, सॉरी आपका सवाल रह गया था सर। उस टाइम पे तो मैं कुछ और मतलब मैं ये पूछना चाहती थी, लिखा आपने नहीं था उस आपने? वक्त मुझे याद है अच्छा आपने उस वक्त कहा कि अगर आपको कुछ करना है तो आप उन लोगों से पूछें जो कामयाब हैं अपनी लाइफ में।
तो सर इस तरह तो जब मैं मतलब आपके सारे सुनने के बाद मेरे माइंड में ये आया कि जैसे हमारा कामयाब होना भी लोगों पे डिपेंड करता है, नाकाम होना भी लोगों पे डिपेंड करता है, अपनी विल पे डिपेंड करता है ना। देखिए हमारा कामयाब होना या हमारा नाकाम होना ये हमारे पे डिपेंड करता है। मैं सर के पास आता हूँ, सर मैंने तो माइंड साइंसेस किया हुआ है, मुझे न्यूट्रिशन की वो नॉलेज चाहिए, डिग्री लेने के लिए मुझे 4 साल लगाने पड़ेंगे, मुझे इसका पूरा काम चाहिए। तो अगर मैं इनसे सारी चीज़ें पूछूंगा, इनको फॉलो नहीं करूंगा, तो देन फिर मैं कामयाब नहीं होऊंगा। अगर मैं इनसे सब कुछ पूछ लेता हूँ, सीख भी लेता हूँ, फिर उस प्लानिंग को फॉलो नहीं करूंगा, देन फिर भी मैं नाकाम हो जाऊंगा। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप ज़िंदगी में यहाँ तक कैसे पहुँचे, किन किन स्टेप्स से पहुँचे, किन किन स्ट्रेटजी से आप पहुँचे वो हमें बताते हैं, तो फिर हम उसको फॉलो भी करें। जब भी हम फॉलो नहीं करते हम नाकाम हो जाते हैं। फॉलो करना मस्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते फिर आप नाकाम हो जाते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है कि डिपेंड होने वाला, असल मकसद किसी से पूछना या उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने का मकसद ये नहीं होता कि उसको फॉलो करना है। असल मकसद ये होता है कि उसने रास्ता कौन सा अपनाया है, कि एक आइडिया क्रिएट हो कि वो इस तरह उसने किया है तो मैं इसका अल्टरनेटिव मीन से उसका मिलता जुलता सेल्फ प्लानिंग कर सकें, मीन कि एक डायरेक्शन जो है ना वो वाज़ेह हो जाती है इससे। तो अगर अब इसी तरह नाकाम लोगों की तरफ देखें तो फिर हमें नाकाम लोगों हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ें उन्होंने अपनाई कि नाकाम हुए हैं, ताकि वो हम ना करें। हाँ, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उनके प्लान पे काम करना है या हमारी जो लाइफ है दूसरों पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए हमें कामयाब लोगों का भी और नाकाम लोगों का भी पता होना लाजमी है। और जिस तरह सर कह रहे हैं, बड़ा अच्छा सर ने कहा है कि कामयाब होने के लिए हमेशा अपनी फील्ड की नाकामी को स्टडी करें, कि जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं ना उसकी नाकामी को स्टडी करें। तो क्या आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि ये काम बहुत मुश्किल है, कामयाब होना काम बहुत मुश्किल है, सक्सेसफुल होना। तो क्या नाकाम होना आसान है? नाकाम होना इससे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आप स्ट्रगल करते हैं, फिर आप कामयाब हो जाते हैं, लोग आपको कहेंगे एक्सीलेंट, जो आपने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। और एक बात, जब आप कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो आपको सब लोग छोड़ देते हैं, आपके बड़े क्लोज लोग आपको छोड़ देंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके साथ सेल्फियाँ बनाएंगे। तो जब आप कामयाबी की तरफ चलते हैं तो फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। मगर जब आप नाकामी की तरफ चलते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी आप नाकाम होते रहेंगे, आपको सारी ज़िंदगी लोगों की बातें सुनना होगी। तो अब बताएं आपने कौन सा चूज़ करना है, कामयाब वाला या नाकाम वाला? तो नाकाम होना भी बहुत मुश्किल है।